तो दोस्तों, पार्ट 4 आज हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूँगा। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान के पास दो चीज़ ऐसी हैं जो उसको भ्रमित करती हैं। एक उसका मन और एक उसका दिमाग। आप सोच के देख लेना, आप जिस घटना से सबसे ज़्यादा डरोगे वो आपके जीवन में घटित होगी। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, आपका मन भी डर रहा है, आपका दिमाग भी डर रहा है, तो वो इस दुनिया में घटित होगी, ये मेरा दावा है। और अगर आप उसका डटकर सामना कर रहे हैं और आपको परेशानियां आ रही हैं, तो वो परेशानियां दूर होंगी, ये भी गारंटेड है। मैंने अपनी इस लाइफ की जर्नी में ये चीज हूबहू होती हुई देखी है। और इंसान अपने आप से छलावा करता है, अपने आप से झूठ बोलता है। हर इंसान को पता होता है कि सच क्या है। मान लो कई बार जैसे कि हम अपने बच्चे को ही चांटा मार देते हैं और हमें पता होता है कि हमारे बच्चे की गलती नहीं है। हम अपनी ईगोइस्टिक के चक्कर में उस बच्चे से माफी भी नहीं मांग पाते हैं। लेकिन हमें अगर हम उससे माफी मांग ले तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसी तरीके से आप जिंदगी में कभी भी किसी परेशानियों में फंसे या आपको कोई दिक्कतें आए, तो कन्वर्सेशन एक ऐसी चीज है। आप किसी से भी बात करें, आप पहले ये देखें कि आपके, और बात किससे करें, किसी अनजान आदमी से ना करें, किसी गलत आदमी से बात ना करें। आप अपने दिमाग को बड़ा थोड़ा सा शांत करें और सोचें कि कौन आपकी जिंदगी में आपके लिए अहमियत रखता है और कौन आपको दिल से प्यार करता है। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आप उससे अपने दिल की कोई इज्जत, बेइज्जती, शर्म, इस दुनिया में ये शब्द ही नहीं है। आप दुनिया में राइज कर जाओ, आपकी सारी पुरानी बातें लोग भूल जाएंगे। और आपने कितना भी अच्छा किया हुआ हो और आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो अच्छी बातें सब भूल जाएंगे, आपको सब बुरा कहेंगे। तो इस दुनिया में इज्जत, शर्म, बेइज्जती ये शब्द ही नहीं है। और आप जिसको आपने चूज किया है, आप अपनी सारी परेशानियां उससे कह दो। देखो दोस्तों, वो चाहे आपकी कुछ मदद ना करे लेकिन आपकी बातों से बहुत मदद करेगा। और जब वो आपकी बातों से मदद करेगा तो आपको हौसला आएगा। और जब आप हौसला आएगा तो आप उस कार्य के अंजाम तक पहुंच जाएंगे। मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि इस दुनिया में अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, जो कि आपको मिरर में दिखता है, यानी आप खुद। आप उठा लीजिए किसी भी जिंदगी में, मतलब कि आप किसी की भी जीवनी पढ़ लीजिए। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है दोस्तों, तो आप पढ़िए, देखिए उसने अपने आप से ही विजय हासिल की है। किसी दूसरे ने किसी के लिए विजय हासिल नहीं कर दी आके। उसने अपने आप से मेहनत की, अपने आप से कोशिश की और उसने विजय हासिल की है। तो दोस्तों, मतलब इस दुनिया में बहुत तार चढ़ाते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, घबराना कभी नहीं। क्योंकि घबराने में दो ही चीजें आपके साथ हैं, एक आपका मन और एक आपका दिमाग। और वो आपको डुक 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 करके ना, आपको जो जिस चीज से डर लग रहा है वही काम 100% होगा। ये मन की ईगो स्टेट है कि आप जो भी सोचे वो आपकी जिंदगी में घटित होगा। आप वो चाहे अच्छा सोचे या बुरा, आप सोच के देखिए, आप करके देखिए। अगर ये बात सही नहीं निकलती आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर सही निकलती है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर सुनील चौहान अपनी कहानी का चौथा पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि मैंने उस अपने दोस्त को सारी चीजें अपनी बता दी थी। और अगर दोस्तों आप ये पार्ट पहले देख रहे हैं तो आपको बाकी के भी 3 पार्ट देखने पड़ेंगे, तभी इस कहानी को समझ में आएगी आपके। तो भाई उसने उस बूथ की पुलिस से सेटिंग थी, उसने अपनी पुलिस में कुछ सेटिंग्स वगैरह की। उसने कही देखो ये लोग ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये है वो और हमारे साथ मौजूद थी। वो हमारी हर चीज देख रहा था, वॉच कर रहा था। उसने 10-15 दिन हमारे को वॉच किया। तब तक लाला अपने वो सर्टिफिकेट्स बेच रहा था। हम उससे पूछ रहे थे भाई पैसे कब देगा, ये है वो। तो वो कहता था भाई अभी रुक जाओ, 10-15 दिन में अभी सारा माल कब गया हुआ है, जैसे ही पेमेंट आती है तो हम आपको पेमेंट करते हैं। भाई जिस दिन लाला ने हमसे बोला कि आपकी पेमेंट कल हो जाएगी, उससे 1 रात पहले, अच्छा हम लोग उसी ऑफिस में हमने बैग डाल रखा था तो उसी में रुकते थे हम। किस्मत वाली बात थी कि उस दिन मैं वहां नहीं रुका और मैं घर आ गया। और जावेद वहां पे रुका था, मनोहर भी अपने घर चला गया था। और वो जो बंदा था जो मेरे बगल में दोस्त रहता था, वो उसने उसको मेरे तीसरे पार्टनर को कांटेक्ट करके वो वहां चला गया। और रात के 11-12 बजे वहां पुलिस ने रेड डाल दी। वो उसी का सारा कुछ प्लॉट किया हुआ था जो मेरे बगल में रहता था। तो वहां से उसने हमारे तीसरे पार्टनर को उठाया। लाला का घर वो जानता था, तीसरा पार्टनर, वहां गई पुलिस। वहां से उसने लाला को उठाया, उसके दामाद को उठाया और उन सबको पुलिस स्टेशन
पकड़ के ले गए। अब मैं सुबह तैयार हो आके जैसे ही निकला और निकलने लगा, और मैं बस से जाया करता था, तो मैं निकलने लगा तो वो मेरा जो बगल वाला दोस्त था वो मेरे पीछे पीछे आया और उसने मुझे पकड़ा, कहा कहाँ जा रहा है? मैंने ऑफिस। कह रहा भाई तेरे ऑफिस में रेड पड़ गई है। मैंने भाई तेरे को कैसे बता, और तू कैसी फालतू की बातें कर रहा है, ये है वो। कह रहा तू आ साइड में, मैं तेरे से बात करता हूँ। भाई उसने मुझे अपनी सारी बात बता दी। कह रहा भाई पुलिस हमारे को पैसे देगी, उसमें से तेरे को मैं आधे पैसे। मैंने यार तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, वो लोगों का क्या होगा? कह रहा नहीं वो सब छूट जाएंगे, वो पैसे पुलिस पैसे लेके उनको छोड़ देगी। भाई मेरे को दुख दो, और कह रहा कि तू ना गांव चला जा कुछ दिन के लिए, यहाँ से कहीं दूर चला जा। मैंने पुलिस वालों से कह दिया कि आप चाहे आप, मैंने इसी शर्त पे बताया कि वो तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। ये वो पता नहीं ये वो सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था, लेकिन वो सच बोल रहा था कि उसने उस केस में ये किया था कि भाई आप सब कुछ कीजिए लेकिन इस लड़के को मत पकड़ना, ये है वो है। तो मेरे को भाई मैं तो डर गया था। तो मैं ना, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते थे जैसे कई बार बच जाते थे, मैं घर में भी अपने चाचा को बहुत सारे पैसे दे देता था। लेकिन अब ज्यादा पैसे दूंगा तो वो भी मुझसे पूछेंगे ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास। तो मैंने पार्क के अंदर एक गड्ढा खोद के उसमें पैसे छुपा दिया करता था, और उसमें कुछ निशान लगा दिया करता था। भाई मैं गया, उस गड्ढे को खोदा और उसमें से पैसे निकाले और मैं अपने गांव चला गया। हाँ भाई पुलिस ने उनको बहुत मारा पीटा, और ये वो मनोहर को, अच्छा मैंने जाने से पहले एक और अच्छा काम किया कि मैं मनोहर के घर गया और मैंने उसको सारा कुछ बताया, और उसको भी कहा कि तू अपने गांव चला जा। भाई वो भी अपनी ट्रेन पकड़ के वो अपने केरला जहां भी रहता था वो वहां चला गया। दोस्तों भाई मैं गांव आ गया, मेरे को डर लगे। मैंने बताया ना भी आपको, इस कहानी शुरू होने से पहले डर का बताया था। अब मुझे डर लगने लगा। और उस जमाना मोबाइल का तो था नहीं जो मैं मोबाइल करके बात कर रहा हूँ। तो मैं करीबन महीने 2 महीने अपने गांव रहा हूँगा। उसके बाद मैंने सोचा शायद अब सब शांत हो गया, मैं लौट के आया, मैं उस लड़के से मिला तो उसने मुझे वो अखबार की कटिंग्स वगैरह दिखाई। लाला वगैरह ने कोई जो जितनी डिमांड पुलिस वालों की थी रिश्वत की, वो पुलिस वालों की डिमांड को लाला ने नहीं माना और अपने ऊपर केस करवा लिया। तो कोर्ट में लिस्टेड केस हो गया, उन्होंने अपनी जमानत वमानत करवा ली। जो मेरा तीसरा पार्टनर था उसने भी जमानत करा ली। अब इस केस में वो दोनों मेरे दुश्मन बन गए, लाला और मेरा तीसरा पार्टनर। बिकॉज उन्होंने लगा कि मैंने उनको ये पकड़वाया है, हमने पैसे नहीं दिए इसलिए पकड़वाया है, और ये और वो है। लेकिन मेरा तीसरा पार्टनर भी भ्रमित हो गया, उसने कहा देखो इसने ये क्या किया, ये है। पुलिस वालों ने कोई ऐसी बात कह दी होगी जिससे उनको ऐसा लगा होगा। मुझे ये बात, मैं जब तीसरे पार्टनर से मिल गया तो उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई। तो मैं डरने वरने वाला तो खैर नहीं था। मैंने कहा चल अच्छा जो तेरे से किया जाए वो कर लेना, और मैं चला आया। मैंने कहा भी निर्णय, अब जो जिंदगी के वो 3-4 महीने हमने जिए वो तो राजाओं की तरह जिए थे। अब लौट के दोबारा से नौकरी करना और वही 4-5 हजार रुपए की तनख्वाह, तो आप सोचो कैसा रहा होगा वो भी। अब क्या करता, मैंने वही फिर एक जगह नौकरी ढूंढी और मुझे 7,000 रुपए सैलरी उसमें मिली और मैं जॉब करने लगा। अब मुझे लगने लगा कि अब शायद मेरी जिंदगी में वो अच्छे पल कभी भी नहीं आएंगे। वो अच्छे क्या, वो बुरे बोलते, वो भ्रमित करने वाले बोलते। ये लालच था जिंदगी में। कभी लालच बस कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ना तो वो कभी सक्सेस होगा और ना वो कभी आपके काम आएगा। आप जिंदगी में कोई भी कार्य लालच बच करके देखिए आप उसका परिणाम क्या होता है। भाई मैंने नौकरी करनी चालू की, इस बीच मेरी वाइफ भी दिल्ली मेरे साथ आ गई। हम रेंट के कमरे में रहने लग गए और धीरे धीरे बड़ी टिपिकल जिंदगी, मतलब कि जितनी सैलरी मिलती थी उससे गुजारा करने लग गए। और जो मेरा दोस्त प्रिंटिंग में मुझे लेके आया था, मैं उसी के यहाँ जाके, मतलब कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने, उसने कहा तू मेरे पास काम कर ले, ये वो। मेरा काम चल नहीं रहा, जब मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी ये वो, तो मैं उसके यहाँ काम करने लगा। दोस्तों देखो, दोस्त भी मतलब वो बचपन की दोस्ती निस्वार्थ दोस्ती होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्ती उसमें स्वार्थ भी आ जाता है। आपको अगर जिंदगी में 100 दोस्त मिलेंगे तो 99 स्वार्थ वाले होंगे। एक दो आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको जिंदगी में कोई बहुत अच्छा मित्र और ये दोस्त मिलेगा जो आपसे हमदर्दी रखेगा, जिसके लिए कोई और चीज की वैल्यू नहीं होगी, आपकी सिर्फ वैल्यू होगी। ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, और मुझे मेरी जिंदगी में मिला है। भाई वो मेरे दोस्त ने मुझे रखा, मैं उसके यहाँ काम वाम करने लगा, और जो भी है मैं वही दिल से काम करता था। मतलब मैं
चार चार पाँच पाँच मतलब 12-12 बजे तक, रात के 1-1 बजे तक काम करता था। मतलब मुझे लगता था कि मुझे इसको ऊपर बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना। मैंने दोस्तों उसके यहाँ 1 साल काम किया। 93 में मेरी वाइफ आ गई थी। मैंने 93 से 94 तक उसके यहाँ, नहीं सॉरी, 95 तक मैंने उसके यहाँ काम किया। 1.5 साल मैंने उसके यहाँ काम किया। 1.5 साल बाद मैंने कहा यार मुझे मेरा काम, मुझे मुझे अपना काम खोलना चाहिए। और इस समय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करती थी, 50-60-70 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। तो मैंने अपने घर पे बात की। अच्छा, मेरे सारे भाई, जब मेरे डैडी रिटायर हो गए थे तो वो वापस आ गए थे, तो गांव में कोई पढ़ नहीं पाया, सब 10वीं फेल, कोई किसी ने 10th ही पास नहीं कर पाई। और मैंने 12th पास की थी। ग्रेजुएशन मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर करने का, सेकेंड ईयर शायद बीच में ड्रॉप आउट कर दी थी। मैं इन सब चक्करों में पड़ गया था। तो मैंने अपने डैडी के साथ की। तो हमारे डैडी भी मतलब कि कोई पैसे वैसे, मतलब जो उनको पेंशन वेंशन मिलती थी उससे घर गुजर होता था, और जो उनको फंड वगैरह मिला था उन्होंने उससे घर बनवा लिया था गाँव के अंदर। भी दोस्तों मैंने अपने डैडी देखा तो हमारे घर में कुछ पैसे थे नहीं, तो ज्वेलरी 40-50 हज़ार रुपए की उस जमाने में बेच के मैंने अपना वो काम 1995 में अपना बिजनेस सेटअप किया। तो जब मैंने अपना बिजनेस खोला तो मैंने अपने दोस्त को 1-2 महीने पहले ही बता दिया भाई। तो उसको इतनी ज्वेलसी हुई कि ये अपना काम क्यों खोल रहा है। और मैं जब उसके यहाँ काम, दोस्तों ये मेरा दिल जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। दुनिया तो कुछ भी कहती हो कि मतलब जब मैं उसके यहाँ काम करता था ना, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसके यहाँ नौकरी करता हूँ। मैंने सोचा कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, और मैंने उसको दिल से काम किया। ये उसका दिल जानता होगा, अगर ये वीडियो वो देखेगा तो वो जानता होगा कि मैंने उसके लिए दिल से काम किया था या नहीं किया था। वही उसको थोड़ी सी ज्वेलसी हुई, और कि ये अपना काम क्यों खोल रहा, तो उसने मेरे से बोलचाल, दूरियां बनानी चालू कर दी। मैंने अपना काम खोला, सब कुछ किया। वो जो 92 अक्टूबर से लेके जो 95 का पीरियड था, उसमें दोस्तों जो परेशानियां देखी, क्योंकि सैलरी में गुजारा करना था, और उससे पहले की जिंदगी में राजा गुंडला, एक दिन रात में मैंने 20-20, 25-25 हज़ार रुपए खर्च कर दिए थे। तो वो एडजस्ट करना, लेकिन एडजस्ट किया। मतलब एक और चीज है, इंसान, मतलब कई इंसान होते हैं, जैसे कि मैं अपने आप को मानता हूँ इस मामले में बहुत स्ट्रांग मानता हूँ कि मैं अपनी हालतों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता हूँ। मैं कोई चीज का आदी नहीं हूँ। अगर अगर मैंने करना नहीं करना है तो नहीं करना है। तो दोस्तों 95 में मैंने काम खोला, किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरा काम चल निकला, और मेरी अच्छी अर्निंग्स होने लग गई। और जैसे ही अर्निंग्स चालू हुई, मेरे अंदर पुराना सुनील चौहान जाग गया, और मैंने वही पुरानी चीजें, बियर पीनी, रात रात भर घूमना, अय्याशी करना, सब मतलब कि सब उल्टे काम जो मैंने वो लाला के पीरियड में किए थे, वो सब चालू कर दी, क्योंकि मेरी कमाई अच्छी होने लगी थी। जब मैं खुद काम जानता था तो मेरे ऐसे ही फ्रेंड सर्कल एक नया बन गया, और उनके साथ में अय्याशियां करने लगा। घर की तरफ ध्यान नहीं देना, मतलब कि कुछ, मतलब कि बहुत ही चीजें मतलब कि वो होने लगी। अच्छा, इच्छाएं तो बड़ी ही थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 95 का पीरियड था। मैंने अपनी जिंदगी का पहला स्कूटर खरीदा। उसमें बजाज चेतक बहुत अच्छा, मतलब कि नंबर 1 स्कूटर माना जाता था। मुझे आज तक उसका नंबर याद है, 3914 बजाज का चेतक मैंने स्कूटर खरीदा दिवाली पे। 96 की दिवाली थी वो, मुझे इतना याद है। और मैं कितना एक्साइटेड था कि मैं उसी स्कूटर से दिल्ली से अपने गांव मैनपुरी 300 किलोमीटर चलाया। उम्र मेरी उस समय यही 23-24 साल की उम्र थी मेरी। पुरानी चीजें सारी आ चुकी थी। मेरा छोटा भाई को मैं, मतलब वो लोग पढ़ लिख रहे ही नहीं थे, तो मैं अपने छोटे भाई को यहाँ ले आया था। फिर उससे तीसरे नंबर वाला भाई भी आ गया, हम सब लोग काम करने लगे। अब भाई मैं पैसे ही इतने खर्च करता था कि किसी की कोई चीज पूरी नहीं होनी। मैं बहुत पैसे खर्च करता था उस जमाने में, मतलब मेरे को यही नहीं लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वही 97 में आते आते ना मेरे फादर ने ना कहा कि तू ये बहुत बिगड़ गया, ये वो, और ये यूनिट अब हम चलाएंगे। मैंने कहा कैसे चलाओगे, यूनिट तो मेरा है, मेरे नाम है, ये है वो है। और हमारे बीचों में लड़ाई हो गई। तो मेरे फादर और मेरे भाई सब, हम सब अलग अलग हो गए। अलग अलग क्या हो गए, मैंने वो फैक्ट्री रख ली, ओके भाई मैं ही चलाता था,
वो बेचारे नौकरी करने चले गए दोनों, मतलब एक भाई तो गांव चला गया, एक भाई अपना नौकरी वोकरी करने लगा और मेरे डैडी गांव चले गए। तो कुछ पीरियड रहा होगा करीबन तकरीबन, मतलब कि वो 97 का दौर था और 97 में ये हुआ था। तो मैं बड़ी हवाओं में था, वो था, और शराब पीना, डेली का डेली शराब पीना, रात रात में 12 12 बजे तक घूमना, डेली 2 3 हज़ार रुपये खर्च कर देने, मतलब जितनी कमाई होती थी सब अय्याशी में उड़ा देता था मैं। वो सब उनसे बोलचाल हमारी बंद हो गई घर वालों से और मैं अपना काम करने लगा। तो उसी दरमियान मेरा एक क्लाइंट था बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ी ऑफसेट मशीन लगी हुई थी, हम उसकी प्लेट्स और फिल्में बनाते थे। तो उसके यहाँ मैं जाया हुआ करता था प्लेट्स और फिल्में देने के लिए, तो उससे थोड़ी बातचीत होने लगी। और वो इंसान बहुत, मतलब दिल्ली की भाषा में सूरता कहते हैं उसे। उसे देखा इस बंदे के अंदर ना टैलेंट बहुत है, लेकिन साला ये बर्बाद है। मगर मतलब कि भाई और हकीकत है, क्योंकि सबको पता होता था कि शाम को सुनील ने क्या करना, दारू पी रहा होगा, लौंडियों के साथ घूम रहा होगा, अय्याशी कर रहा होगा, यही सब काम मेरे थे। तो उसने मेरे तक कहा, उस जमाने में ना हमारी जो लाइन थी वो मैनुअल थी, मतलब हाथों से काम होता था, कंप्यूटर की तरफ बढ़ रही थी। ये वक्त है 97 का, 98 का। तो मैंने उसको बताया एक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है भाई, इसके अंदर अगर हम पैसे लगाएंगे ना तो ये पूरी दिल्ली में पहला प्रोजेक्ट होगा और हम बहुत कमाई करेंगे। उसने देखा, उसे लगा, मतलब वो तो भाई बहुत चालू बंदा था, उसने अपना सारा कुछ देखा और बोला बोला चल ठीक है करते हैं, या वो तेरे पास कितने पैसे? मैंने कहा भाई मेरे पास 4 5 लाख रुपए, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था दोस्त। मैंने उसको ऐसे फड़ी फड़ी में, हवाबाजी में, क्योंकि हवाबाजी तो मेरे अंदर पूरी पूरी थी, मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे पास 4 5 लाख रुपए हैं। मैंने उसको हवाबाजी में बोल दिया। तो उस बीच मेरा एक दोस्त बन चुका था। उस दोस्त के साथ मेरा ये हाल होता था कि हम डेली शाम को उसके साथ शराब नहीं पिए तो सोचो पूरा दिन ही बेकार है। मतलब 8 बजे मैंने एक घंटी सी बजती थी कि दोनों ने मिलना है और शराब पीनी, चाहे कहीं पे भी मिले, और रात के 11 11 12 बजे तक घूमना। उसके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी यामा की, उस जमाने में RX 100 का बहुत बोलबाला था, हम उस पर घुमा करते थे। कम से कम रात में 3 4 बार गिरते थे, घुटने हमारे हमेशा फूटे रहते थे, इतनी शराबें पी लेते थे भाई। उस प्रोजेक्ट का जब मैंने सुनाया तो वो तैयार हो गया, वो धीरे धीरे कह रहा भाई तू पैसे दे, तुम तो, मैंने कहा अब देखो कितना चालू है। मैं कह रहा हूँ आप पार्टनरशिप डीड बनाइए, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता, कह रहा आप पहले पैसे लाओ तो मैं पार्टनर दे करूंगा। ये यार वो भाई पैसे तो मेरे पास नहीं। जो मेरा दोस्त था वो कमेटियाँ वेटियाँ डाला करता था, उसने मेरी एक कोई बंदा था उनका कमेटी डलवा के 1.5 लाख रुपए की कमेटी उसने उठा के मेरे को, मैंने कहा 1,20,000 रुपये दिए होंगे, 20 25 हज़ार रुपये मैंने मिला के उसको, जो वो बंदा था जिसको मैंने प्रोजेक्ट बोला था, सिंधी भाई था, उस सिंधी भाई को मैंने जाके 1.5 लाख रुपए, 1,45,000 रुपये सॉरी दी। मैंने कहा भाई मेरे पास यही है और मेरे पास पैसे ऐसे कुछ नहीं है, और आप जो भी है मैं काम कर सकता हूँ, और मेरे को इसमें हिस्सा जो भी 5 6% का है वो देना। कहा ठीक है 10% का तो मैं हिस्सा दे दूंगा। केवल जुबानी बातें हो रही हैं। 23 24 साल के लड़के को कैसे बेवकूफ बना रहा है वो, इतना मतलब कि 40 45 50 साल का आदमी, 45 50 साल एज रही होगी, कैसे लोगों को बेवकूफ करते हो, कैसे इमोशंस खेलते हैं लोगों के। मतलब इस दुनिया में आप थोड़ी सी भी चूक कर जाओ आपको लूट लेंगे लोग बाग। बहुत समझदार बनना पड़ता है भाई, बहुत सोचना पड़ता है। थोड़ी सी गलती और आपके साथ दुर्घटना हुई। लोग मगरमच्छ हैं, मुंह बाए बैठे हुए हैं, कब आप गलती करो कब हड़प ले वो। भाई वो मेरे को कहता रहा, हमने मशीन भी देख ली, मशीन भी बुक कर दी, सब कर दी, वो पूरा यूनिट उसमें 40 45 लाख रुपए में लगा। आग लग गया यूनिट। भाई मैं काम कर रहा हूँ और मैं इसको बोल कर रहा हूँ भाई वो पार्टनरशिप का हिसाब किताब देख लेते। अरे यार जब मैंने जुबान दे दी तेरे को तो जुबान है, ये है वो है। भाई साहब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 महीने उस यूनिट में डे नाइट काम किया, और उस यूनिट को मतलब पार्टियां भी मैं ही जानता था, पार्टियां दी सब कुछ, मतलब काम चल पड़ा। मतलब उस यूनिट की 10 लाख रुपए महीने की इनकम चालू हो गई, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट था दिल्ली के अंदर। और मैनुअल फिल्म से इमेज सेटर कहते थे उस जमाने में, इमेज सेटर में कन्वर्ट हुआ था। भैया बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने बाद मैंने जब उसको हिसाब किताब के लेकर तो उसने 1,45,000 रुपए का चेक काट के मेरे हाथ में रख दिया कि कल से बताना। मैंने ये इसका क्या मतलब है? अरे तूने तो 4 5 लाख रुपए गए थे। मैंने भाई जब मैंने दिए थे तब मैंने तेरे कहा जो इसमें मेरा हो सके वो करो, और मैंने ये 2 महीने काम भी किया है, ये है वो है। कह रहा भाई तेरे चक्कर में मेरे 50 लाख रुपए लगा। अच्छा चल ठीक है भाई,
तू ऐसा कर, तू ये यूनिट ले ले भाई, इसमें कुछ मेरे को प्रॉफिट और प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसे बता तो मेरे पास तो तेरे पैसे है ही नहीं ना, तो वो कैसे कह रहा है, कह रहा भाई इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं, तू ले ले और मेरे पैसे दे दे, बाकी के तू 1,45,000 में अपना जो भी है किसी और को पार्टनर बना ले यार। वो भाई उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं, मेरा जो एक्साइटिंग यूनिट चल रहा था मैंने उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैं तो करोड़पति बनने की सोच रहा था। उस यूनिट से मतलब मेरे को दिख रहा था, वो तो मेरे को जब मैं नॉलेज ही मेरे को थी तो उस यूनिट से मैं करोड़पति बनता हुआ दिख रहा था भाई। अब 2 महीने बाद उसने मेरे को ऐसा जवाब दिया, भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं बहुत सोचता समझता रहा, मैं किसको क्या बोलूं। हवाबाज में नंबर 1 का सारी दुनिया में बोल रखा, मैं 50% का पार्टनर हूं वहां पे, अब मैं किसको क्या जवाब दूं। इस कस में मैं उस यूनिट पे आया, शराब की बोतल ली, पूरी रात मैंने शराब पी, घर ही नहीं गया। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसका मुझे इतना गम बैठ गया कि मैं डे नाइट शराब पीता रहा। मुझे और कोई काम तो था नहीं, मेरे को वो करोड़ों रुपए दिख रहे थे, वो मेरा सपना टूट गया। जब मेरा सपना टूट गया तो सब चीज खराब होती नजर आई। वो ये बात है 98 अक्टूबर या नवंबर की बात रही होगी। मेरा सारा बिजनेस खत्म होने की कगार पे आ गया। जो वेंडर जिनसे मैं माल लेता था उनका मेरे ऊपर कर्जा चढ़ने लगा। धीरे धीरे हालातें खराब होती गई। और दोस्तों क्या हुआ, वो 1,45,000 रुपये आए थे ना, उससे मैंने हवाबाजी करने के लिए एक कार खरीद ली, मारुति 800 ब्लू कलर की। और अयाशिया क्या, गम में डूब गया या अयाशी कर लो, जो मर्जी करो, काम पे ध्यान नहीं देना, सबका काम डूबने लगा। 2000 आते आते मेरे हालात बहुत बुरे होने लग गए। तो 2000 में एक बंदे ने उससे थोड़ा सा दूर आके एक मशीन लगाई ऑफसेट, और उसकी प्लेटें मैं लगाया करता था, तो उससे थोड़ा सा टच क्या, सब मतलब वाले इंसान होते हैं, उसे लगाई। तो मैंने उसको बताया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास ये है वो, तो उसने 1,00,000-2,00,000 रुपए की मेरी मदद की और अब मेरा पूरा यूनिट उठा के अपने एरिया में वो ले गया। मैं फिर उसके साथ, वो जो उस बंदे ने अपने वहाँ पे यूनिट ले गया, तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ मैं काम करने लगा। तो मोस्टली काम उसी का हुआ करता था और बाकी 2-4 क्लाइंट्स और थे। तो जब महीने बाद मैं उसको बिल बना के दिया करता था तो वो मुझे पैसों के लिए टहलाया करता, अभी नहीं है, अभी बाद में देंगे, अभी बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो टहलाया, कुछ पैसे दे दिया करता था, कुछ खर्चा मेरा चल जाया करता था, ये वो। तो जो मेरे यहाँ लड़के काम करते थे मैं उनको सैलरी ही नहीं दे पाता था, तो वो मेरे यहाँ से छोड़ के जाने लग गए। अब मैं अकेला रह गया उस यूनिट में, तो आधा काम मैं कर सकता था। तो मैंने उस बीच अपने एक दोस्त था मेरा जो कि खाली घूम रहा था, वो इस लाइन के काम को जानता था और वो मेरे साथ मेरी अय्याशियों में साथ हुआ करता था कभी कभी। उससे मैंने बात की कि तू मेरे साथ काम कर ले, तू भी तो ये काम जानता है, ये वो, पार्टनरशिप में हम दोनों लोग काम करेंगे और ये है वो है। तो वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। तो हम लोग, वो मेरे साथ आ गया और मैंने उससे उस समय कोई पैसा नहीं लिया अपने यूनिट में लगाने के लिए। बस हम एक वर्बली हमारे बीच में वो हो गया कि भाई हमारी जो भी होगा, अब एक काम वो जानता था, एक काम मैं जानता, तो हमारे में कोई लेबर थी नहीं, तो हम दोनों जने ही उस फैक्ट्री में काम करते थे। हमने धीरे धीरे काम करने चल गया। अब मोस्टली काम उसका था, वो पैसे ही नहीं देता था। हमारे बीच में कस्टमर्स होती है और हमें शाम को डेली शराब भी पीनी है और वो भी करना है। बिलीव नहीं करोगे, एक दिन तो ये हाल था कि मेरे पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उन दिनों हुआ करती थी और मेरी जेब में पैसे नहीं उसमें पेट्रोल डलाने के, मेरी जेब में मात्र 8 रुपए। और वहां से 25 किलोमीटर मेरा, मतलब 15 या 20 किलोमीटर हमारा घर हुआ करता था जहां हमारी फैक्ट्री थी। तो मैंने 8 रुपए का पेट्रोल मोटरसाइकिल में भरवाया वहां से, और आधी दूर तक मोटरसाइकिल आई, उसके बाद हम धक्का लगा के मोटरसाइकिल को घर तक लेके आए। तो ये सिचुएशंस भी हमने देखी। अब वो मतलब कि शराब, मतलब कि गम में, मतलब कि पैसा वो आ ही नहीं रहा खर्चे के लिए, अब शराब भी शाम को पीनी है। तो वो करते 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 2000 दिसंबर, वो 2001 का दिसंबर आ गया है इस तरीके से रोते गाते, क्योंकि मतलब वो मुझे 2000 में लेके गया, तो 2001 में मैंने अपने दोस्त को उसमें पार्टनर बनाया था। और 2001 दिसंबर आते आते मेरा एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और मेरे अचानक पेट में दर्द उठा। तो घर वालों से तो मेरी कोई बोलचाल थी ही नहीं, मेरी बीवी थी उस समय, मेरे
एक मेरा बेटा पैदा हो चुका था, एक मेरी बेटी थी। बेटी मेरी गोद में ही थी, मतलब वो 2000 में पैदा हुई थी, 1 साल की थी। और तीसरा बच्चा मेरी वाइफ के पेट में था, जिसे हम डॉक्टर को चेकअप कराने गए थे। जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई है, इससे एक दिन पहले, तो वो अचानक, तो हमने कहा हमें इसे अबॉर्ट कराना है, तो उन्होंने हमें कल बुलाया कि आप कल आइए, कल हम अबॉर्ट। लेकिन कल जाने से पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक छोटे से नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। तो वहाँ रात भर में मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि उन्होंने कहा भाई आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो मुझे वहाँ से महाराजा अग्रसेन है पंजाबी बाग में, उस हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उस हॉस्पिटल के बाद मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय चालू होगा। और ये वीडियो भी दोस्तों लंबा हो रहा है, तो वो कंटिन्यू नंबर 5 में देखेंगे कि हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ और हॉस्पिटल के बाद मेरे साथ क्या हुआ। नमस्कार।